Good morning children. Welcome to Zen's International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you Mathematics Workbook Standard 5. आपका जो चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू चल रहा है उसके अंदर आपका चैप्टर नेम है वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और हम डिवाइड सीख रहे हैं कि भाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के डिफरेंट वेज कैसे कैसे वन नॉर्मल डिवाइड और मल्टीप्लाई तो सबको आते हैं पर उसके अलग अलग जो डिफरेंट वेज है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको मैंने जो होमवर्क दिया था आई होप कि आपने होमवर्क किया होगा, क्योंकि अगर सारे सम्स अगर मैं सोल्व करवा दूंगी तो आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे सेल्फ, ठीक है ना। आप जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी गलती यहाँ पे है। उसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो खुद सेल्फ प्रैक्टिस मैथ्स के अंदर है ना, आप खुद जितनी खुद सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं ना तो उतना आपको फ़र्क पड़ता है। अगर मैं ही सारा सम्स करवा दूँगी तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। और इतने तो आप हो नहीं कि आप एक्स्ट्रा सम्स करो। एक्चुअल जो भी आपको वर्कबुक में दिया एटलीस्ट वो तो कंप्लीट करो। इसके लिए है ना आपको अगर कुछ सम सॉल्व करने के लिए तो खुद प्रैक्टिस करो कि हाँ आपको नहीं आता है तो उसका एक्स्ट्रा ट्राई कर सको, ठीक है ना। ओके, अभी तो क्या अभी ऑनलाइन लेक्चर अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे से डिस्कस भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ तो वो तो आप जो भी मैंने समझ देती हूँ तो उसको खुद ट्राई करा करो, एक बार समझ लिया करो, फिर आप खुद है ना उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा करो तो आपकी क्या होगे डिवाइड और मल्टीप्लाई है ना वो एकदम पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स पे चल रहे हैं और आई होप कि मैंने आपको जो वर्क दिया है तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है ना। अगर आप अपने टाइम पे वर्क करोगे सब कुछ करोगे तो आपको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा चैप्टर में, नहीं तो फिर सारा ही सब बाहर ही निकलने वाला है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम। डिटेल्स ऑफ सैलरी फॉर 1 day ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट 1 year इक्वल टू 365 days है। आपको इसके अंदर 1 day के वर्कर की सैलरी बताइए कि 1 day है ना उनको इतनी सैलरी मिलती है। देखो मैनेजर को मिलती है 919 रुपीज़, असिस्टेंट मैनेजर को मिलती है 530 रुपीज़, सुपरवाइज़र को मिलती है 420 रुपीज़, लेबर को मिलती है 310 रुपीज़ और सिक्योरिटी गार्ड को मिलती है 150 रुपीज़। अब आपको इसके अंदर उनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है कि भाई इनकी कितनी 1 day की। देखो मैनेजर की 990 रुपीज़ है। अब देखो हम जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे निकालेंगे भाई। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द सैलरी ऑफ मैनेजर फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके बच्चों, तो हमें ये पता है कि मार्च के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं 31, ठीक है। अब कहाँ गया भाई मैनेजर की जो पर डे की जो सैलरी है वो कितनी है 990 रुपीज़। मैनेजर की पर डे की सैलरी कितनी है 990 रुपीज़। और मंथ और अपने मार्च के अंदर टोटल कितने डेज होते हैं 31 डेज। तो मैं क्या करूँगी 31 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 990 से। तो 990 को जब मैं 31 से मल्टीप्लाई करूँगी, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, अब तो 2 डिजिट वाला, तो उसका जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका आंसर ये आएगा 30,690 रुपीज़। यानी मैनेजर की सैलरी 1 मंथ में कितनी है 30,690 रुपीज़। ओके, मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे ना, ठीक है। चलो तो कितनी आई उसकी 30 मार्च की सैलरी उसकी कितनी है 30,690 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द सैलरी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। असिस्टेंट मैनेजर की कितनी सैलरी है पर डे 530 रुपीज़ और जुलाई में कितने डेज होते हैं 31। तो द सैलरी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई कितना होगा। तो मैं क्या करूँगी टोटल डेज कितने हैं, आपकी सैलरी कितनी है पर डे की असिस्टेंट मैनेजर की 530 रुपीज़ और टोटल डेज कितने हैं 31। मल्टीप्लाई कर लो 530 को 31 से, आंसर आ जाएगा टोटल आपका 60,000 रुपीज़ 430 कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ सुपरवाइजर फॉर फर्स्ट 4 मंथ। ठीक है, तो द सैलरी ऑफ सुपरवाइजर फॉर फर्स्ट 4 मंथ इक्वल टू टोटल फर्स्ट 4 मंथ यानी जनवरी आएगा प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल।
ओके, तो फिर नाउ डेट कि जनवरी के अंदर टोटल कितने डेज होते हैं 31। अब फेब्रुआरी के अंदर 28 ही क्यों लिया, 29 क्यों नहीं लिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। 365 डेज है, यानी आपके फेब्रुआरी के अंदर 28 ही है। हाँ, यहाँ अगर 366 होता तो हम 29 लिखते। तो इससे हमें आइडिया आ गया कि भाई हमें यहाँ पर 28 डेज लेने हैं। मार्च में 31 डेज होते हैं और अप्रैल में कितना होता है 30 डेज। सबको प्लस कर लो। यही बोला है ना कि फर्स्ट 4 मंथ की टोटल सैलरी कितनी हुई, तो वो बतानी है सुपरवाइजर की। तो टोटल कितने डेज हो गए 120 डेज। अब पर डे, अगर पर डे कितनी है सुपरवाइजर की सैलरी 420, तो 120 डेज की कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगी 120 मल्टीप्लाई 420, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर कितना आएगा 50,400। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो ना, 12 मल्टीप्लाई 42 कर लो, पीछे का 20 लगा दो, तब का आंसर हो जाएगा। कैसे 12 मल्टीप्लाई 42, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, या तो क्रॉस है 0 लगा दो, फिर 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 2 4 8 और 2 10 और ये 1 504 और पीछे 1 और 2, तो 1 और 2 0 लगा दो, 50,400 सैलरी है उसकी सुपरवाइजर की 120 डेज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैलरी ऑफ लेबर फॉर 180 डेज। 180 डेज की लेबर की आपको सैलरी फाइंड करनी है। तो पर डे उसकी सैलरी कितनी है 310 रुपीज़। तो 180 डेज की कितनी होगी, तो 180 मल्टीप्लाई 310, 180 मल्टीप्लाई 310, तो आप क्या करोगे 18 मल्टीप्लाई 31 करना, तो आएगा 558। फिर ये पीछे के 20 लगा देना है। तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए आपके 55,800। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनुअल सैलरी ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड। अब एनुअल सैलरी का मीन्स क्या है, टोटल डेज, यानी एनुअल बोलो या फिर ईयर बोलो, सिमिलर ही है। तो हमें क्या लिखना, हमें यह पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की पर डे कितनी है 150 रुपीज़। तो 365 यानी पूरे एक साल की सैलरी, 1 ईयर की सैलरी बतानी है आपको उसकी। तो 150 मल्टीप्लाई 365, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रुपीज़ आएंगे 54,750। ओके, फिर आएगा व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ मैनेजर फॉर द लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ कौन सा आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर का अंदर डेज कितना होते हैं 30, अक्टूबर के अंदर डेज होते हैं 31 और नवंबर के अंदर होते हैं 30 और दिसंबर में होते हैं 31। इन सबको प्लस करोगे तो टोटल डेज कितने आएंगे 92 डेज। ओके, 92 डेज आएंगे। अब क्या करना है आपको पता है, मैनेजर की सैलरी कितनी है 990, तो 990 को मैं 92 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा टोटल रुपीज़ 91,080। कितना 91,080। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया था। चलो अब नेक्स्ट पेज नंबर टर्न करो। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग। उसके अंदर 174 वर्कर्स आर वर्किंग इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर कितने वर्कर्स वर्क करते हैं 174। इफ ईच वर्कर गेट 567 रुपीज़ बोनस के रूप में उसको मिलता है। द डेट व्हाट अमाउंट विल बी नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस टू ऑल वर्कर्स। तो उन्होंने ये बोला है कि एक वर्कर को 567 रुपीज़ बोनस मिलता है। तो टोटल 174 वर्कर्स को टोटल कितना बोनस होगा, समझ में आ रहा है कि ईच वर्कर को यानी एक वर्कर को बोनस कितना मिलता है 567 रुपीज़। तो 174 वर्कर्स को टोटल कितना बोनस मिला होगा, इन टोटल आपको अमाउंट बताना है। तो आप फैक्ट्री में कितना वर्क करते हैं 174 वर्कर्स, तो ईच वर्कर के पास में कितना बोनस आता है 567। तो टोटल कितना बोनस मिला होगा सारे वर्कर्स को मिला के टोटल कितना बोनस हुआ। तो क्या करोगे 567 मल्टीप्लाई 174, 567 मल्टीप्लाई 174 कितना हो जाएगा 98 रुपीज़ 658। कितना 98 रुपीज़ 658। ओके बच्चों, समझ में आया।
मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके हर एक के मल्टीप्लाई सॉल्व मैं नहीं करवाऊँगी, आप खुद ही करोगे सेल्फ, ठीक है। जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत इजी लगेंगे आपको। द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज ए 20 मीटर। स्क्वायर गार्डन की लेंथ 20 मीटर है। दिनेश भाई कंप्लीटेड द वर्क ऑफ स्प्रेडिंग द सॉइल इन द गार्डन। एक गार्डन है, उसके अंदर वो है ना स्प्रेडिंग यानी सॉइल यानी मिट्टी को अंदर से फैला देते हैं, और उस गार्डन के अंदर जो कॉस्ट है उस मिट्टी की कितनी है 100 पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट अमाउंट विल ही गेट। हमें गार्डन के अंदर मिट्टी लगानी है, यानी हमें अंदर की तरफ एरिया बताना है ना। हमें अंदर की तरफ फाइंड करें यानी हम एरिया फाइंड करेंगे। तो लेंथ आपकी 20 मीटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 20 मीटर मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। और गार्डन में कॉस्ट कितनी है उसकी पर स्क्वायर, तो 100 रुपीज़ 100 है। अब 100 मल्टीप्लाई 400 कर दो, कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज़। कंप्लीट है, ठीक है। अब फ्रूट सेलर 1944 ऑरेंज, ईच बॉक्स के अंदर 9 ऑरेंज रखते हैं। तो हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी फिल्ड बाई ऑल द ऑरेंज। 1 बॉक्स के अंदर टोटल कितनी ऑरेंज आती है 9। तो 1944 जो ऑरेंज टोटल मिला के कितने बॉक्स होंगे। तो 1 बॉक्स के अंदर अगर 9 ऑरेंज आती है तो मतलब 944 ऑरेंजेस के टोटल है इतनी 1944। तो उसके अंदर कितने बॉक्स मतलब फिल होंगे तो आपको बताना है। तो आप क्या करोगे 9 के अंदर 1900 का आप जब डिवाइड दोगे ना ऐसे, देखो कितना होगा 9 2 ज़ा 18, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, फिर मैंने उतारा 4 को नीचे, तो 9 1 ज़ा 9, 4 में से 8 तो जाएगा 14 में से 8 गया 6 है ना। फिर उतारा मैंने 4 को नीचे, कितना होगा 9 का इसमें आप डिवाइड दोगे तो 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63 भी देखो 944 ही है ना। हाँ इतना ही है ना, देख लो 9 7 जा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे 9 1 जा 9 2 जा 18 होगा ना, 9 1 जा 9 होगा, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। मजमाया डिवाइड में मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था, इसके लिए मिस्टेक हो गई थी है ना। तो 9 1 जा 9 ही होगा क्योंकि 9 2 जा 18 तो ज़्यादा हो जाता है। अब 14 में से जब 9 लेस होगा तो कितना 5 बचेगा, फिर मैं उतारूँगी 4 को नीचे, तो 9 4 ज़ा कितना 9 6 ज़ा कितना 54, तो 54 और 64 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 0 आ जाएगा। तो कितना बॉक्सेस हो गए 216 बॉक्सेस, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देयर आर 108 मेंबर्स इन एक रिलीफ कमिटी के अंदर टोटल कितने वर्क करते हैं 108 मेंबर्स। ईच मेंबर्स डोनेटेड 75 रुपीज़। ईच मेंबर कितना डोनेट करते हैं 75 रुपीज़। तो टोटल कलेक्ट अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 36 पुअर पर्सन इक्वली, देन व्हाट अमाउंट विल ईच पर्सन गेट। टोटल मेंबर्स कितने हैं उसके अंदर 108, ठीक है। ईच मेंबर कितना डोनेट करता है 75 रुपीज़। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि टोटल कितना कलेक्ट हुआ है। मेंबर है 108 रुपीज़ और हर एक को कितना डोनेट करना है 75 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे 75 को 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 8100 रुपीज़। अब ये बोल रहा है कि इफ़ द कलेक्ट अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 36 पुअर पर्सन इक्वली, और हमें ये जो 8100 रुपीज़ आए ना टोटल हमारा जो कलेक्ट अमाउंट, उसको हमें 36 पुअर जो पर्सन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या करूँगी इसका मैं 36 के अंदर डिवाइड दे दूँगी, है ना, डिवाइड दे दूँगी। तो डिवाइड देने पर टोटल कितना आएगा मेरा, आप 36 की टेबल बनाओगे ना तो उसके अंदर आपको खुद को पता चल जाएगा कि कैसे आया। तो आप जब इसका डिवाइड दोगे ना तो आपके पास कितना आएगा टोटल 225 रुपीज़। यानी हर एक पर्सन के पुअर पर्सन के पास 225 रुपीज़ आएगा। ओके बच्चों, कंप्लीट। अब इतना ही करेंगे हम।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने इसको पढ़ा भी होगा या अच्छी तरह से वीडियो को भी एंड तक देखा होगा। ठीक है बच्चों, आप आपके वर्कबुक में अपना जो भी वर्क मैंने कराया है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।